हेलो भाई और बहनों, जैसे कि आपने पिछले पार्ट में देखा, हम पहुंच चुके थे कटरा से अर्धकुंवारी तक। अब हमें जाना है अर्धकुंवारी से आगे भवन की तरफ। भवन का रास्ता ये रहा। चलिए चलते हैं भवन की तरफ। अब ये नया रास्ता तो ढलान जो जाएगी ये। आप सोच रहे हैं कि ढलान क्यों जा रही, चढ़ना है अभी तो हमें। पर ये अर्धकुंवारी के बाद थोड़ी सी ढलान होती है। देखो कटरा का व्यू कितना सुंदर है। कटरा का व्यू ज़्यादातर अर्धकुंवारी तक ही दिखता है। उसके बाद हेमकोटी के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं एक जगह। ये जगह है बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया। लैंडस्लाइड प्रोन एरिया वो होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थर गिरने की संभावना होती है। तो ये बिल्कुल देखो रस्सियों से, ये लोहे की जालियों से बांध रखा है, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है। यहाँ से जल्दी निकल जाएँ, यहाँ पे रुकना मना होता है। अब हम रुक चुके हैं थोड़ी देर यहाँ पे आगे आके, उस एरिया से आगे आ गए हैं। हम रुक चुके हैं यहाँ पे, थोड़ी देर बैठते हैं। और हमें आधा आधा किलोमीटर हुआ है अभी चले हुए, और हमें 2.5 किलोमीटर चलने के बाद हिमकोटी पहुंचना है। और हिम देखो ये पालकी वाले हैं यहाँ पे, चलते हैं स्पीड से। अब हम हिमकोटी पहुंचने वाले हैं। 1-2 किलोमीटर चलते हुए हो गए, हमें 2.5 किलोमीटर ऊपर हिमकोटी होता है। अब आधा या 1 किलोमीटर और रह रखा है, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे हेमकोटी। फिर हेमकोटी पे करेंगे हम चाय नाश्ता, चावल वाला खाएंगे मज़े से। थोड़ा सा आगे चल के अभी हमें दिखने वाला है हेमकोटी का बोर्ड। ये देखो आ चुका है। ये 650 मीटर रह गया यहाँ से हेमकोटी। 650 मीटर बाद हम चाय नाश्ता करेंगे। देखो वहाँ पे कहीं पे हेमकोटी है, और ये चाँद देखो तो सुंदर लग रहा है। अब यहाँ से कटरा का दिखना बंद हो जाता है, बिल्कुल कटरा का जो रास्ता है वो दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है, और खाली दिखता है क्या, भवन का रास्ता। और भवन भवन अभी नंगे पैर जा रहे हैं। देखो हम पहुँच चुके हैं हिमकोटी। हिमकोटी पे ओए ये क्या कर रहा है, तो मस्ती कर रहे थे अभी हिमकोटी में थोड़ा, क्योंकि रेस्ट कर रहे थे 1 घंटा। फिर आगे चलते हैं। अब हम ये आ चुका है एक दूध की डेयरी सी होती है यहाँ पे। यहाँ पे आप दूध, लस्सी, समोसे वगैरह कुछ भी खा सकते हैं। यहाँ पे आपने खाया नहीं, क्योंकि हिमकोटी जो होता है उसके चावल वगैरह बढ़िया होते हैं, वो अच्छे होते हैं, वो खाए। और अब हम चलते हैं आगे। ये हमारे साथ आगे पिट्ठू वाले जगह। तो अब हम आगे चलते हैं। देखो थक गए बिल्कुल। अभी अभी 2 या 3 किलोमीटर रह गया, फिर भवन दिख जाता है। भवन भी आपको दिखाएंगे। अभी ये सब लोग सोचते हैं कि ये भवन आ चुका है, दूर से देखने के ऐसे लगता है ये भवन है, पर ये भवन नहीं है। देखो ऊपर जो वो रास्ता आ रहा है, ये भैरव का रास्ता है, भैरव बाबा का रास्ता है, पर ये भवन नहीं है। इसके मुड़ने के बाद थोड़ा सा आगे चलने के बाद भवन दिखता है। ये कोई गवर्नमेंट का है, यहाँ पे कोई रह सकता है। होटल वगैरह नहीं है, गवर्नमेंट के लोग रहते हैं यहाँ पे। ये देखिए आ चुका है ये वाला, अभी आगे है, बहुत ही आगे है। तो यहाँ पे कोई कोई लग नंगे पैर आ पाए, जैसे मैं आ पाया, क्योंकि यहाँ पे फिट होना ज़रूरी होता है। नंगे पैर चलना क्यों, दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे ना छाले हो जाते हैं पैरों में। और जिस पर माता रानी की दुआ होती है उसको छाले भी नहीं होते हैं। जैसे मेरे को छाले नहीं हुए थे, पूरा रास्ता मैं पैदल चल के आया था, पैदल ही गया था। तो अब चलते हैं। अब ऊपर पहुँचने के बाद अब दिखेगा भवन। देखो दिखने वाला है भवन, बस अब मेरे को दिख चुका है। देखो मैंने प्रणाम भी कर लिया। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ 1 2 3, और ये देखो सामने जगमगाता हुआ भवन। अभी भवन से 1 किलोमीटर दूर हो रह गया है। इसके बाद भवन, बिल्कुल भवन के अंदर चले जाएंगे। ये पहला दृश्य होता है जहाँ से भवन दिखता है। ये बहुत प्यारा होता है। वो भवन कितना सुंदर चमक रहा है आज, देखो कितना सुंदर चमक रहा है भवन। और ये रहा मैं, जहाँ से भवन दिखता है वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। बिल्कुल परफेक्ट जगह होती है ये फ़ोटो वगैरह खिंचाने के लिए। ये जाली इसलिए लगाई गई है क्योंकि भाई साहब बहुत गहरी खाई है अभी नीचे, नहीं तो इसे मेरे हिसाब से तो अभी ना वो बना देना चाहिए था, व्यू पॉइंट होता है ना, उसको थोड़ा आगे निकाल के व्यू पॉइंट बना देना चाहिए। पर उसमें एक्सीडेंट वगैरह के बहुत ख़तरा होता है, तो इसलिए बनाते नहीं ज़्यादा चीज़ें, नाम ख़राब होता है वैष्णो देवी का जगह का, कोई अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो। चलिए देखिए स्मार्ट होते जा रहे हैं हम धीरे धीरे, ऊपर आप इतने ऊपर आ रहे हैं। अब 1 किलोमीटर रह गया है, फटाफट से पहुँचते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। भवन पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर रह गया, बस ये कट होता है। देखो अब और पास आ चुका है भवन। यहाँ तक पिट्ठू और पालकी वाले यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसके आगे पिट्ठू पालकी वाले नहीं लेके जाते हैं। ये देखिए यहाँ तक आपको पिट्ठू पालकी वाले छोड़ देंगे, और इसके आगे आपको कुछ भी करके पैदल जाना पड़ता है। बिल्कुल भवन आ चुका है, देखो बिल्कुल पास आ चुके हैं भवन के। अब इसके बाद तो बस भवन की, देखो बिल्कुल अब हम भवन के अंदर आ चुके हैं। ये देखो कितना दृश्य प्यारा पीछे दिख रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम नहा धो के अब थोड़ी देर थोड़ा रेस्ट करके 1 घंटा ऊपर, फिर दर्शन करके फिर आपको मैं मिलता हूँ सुबह दर्शन करने के बाद 7-8 बजे भैरव जाने के लिए। ओके गाइस, अब हम दर्शन करके आ चुके हैं माता रानी के। अब हम जा रहे हैं भवन से ऊपर,
ट्रोला की टिकट हमने बुक करा रखी है पहले से। ये देखो चलने लग गया है ट्रोला। ये ट्रोला अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, 7 साढ़े 6 बजे तक ट्रोला चल जाता है, पर आज थोड़ा जल्दी चल गया है क्योंकि भीड़ रश ज़्यादा होता है। बैठ चुके हैं ट्रोले में और आपको दिखाते हैं माता रानी के भवन का सबसे सुंदर दृश्य। ये देखिए, बोलो जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय। भवन से ट्रोले ऊपर जाने के लिए 100 रुपये पर पर्सन की टिकट लगती है आने जाने की। आप ऑनलाइन बुकिंग करा देंगे तो आसान रहता है क्योंकि वहाँ पे लाइन लगती है लंबी। पहुँच चुके हैं ऊपर भवन पे, भवन कह रहा हूँ सॉरी, भैरों पे। और ये देखो कितना सुंदर दृश्य है और सामने दिख रहे हैं जम्मू कश्मीर के हिमालय के पहाड़, बिल्कुल साफ दिख रहे हैं क्योंकि क्लियर मौसम है। पर ऊपर आके थोड़े हम काले दिखते हैं क्योंकि ना यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे होती है, हम वहाँ पे आके काले हो जाते हैं। ये है हेलीपैड, यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरते हैं। अगले साल का व्लॉग जो आने वाला है उस पर हम हेलीकॉप्टर से आएंगे। ये हमने माता से मांगा है, ठीक है गाइस। आप भी ऐसी चीज़ें मांगो माता से, माता रानी पक्का पूरी करेगी। अब फटाफट से ये आ गया नीचे। अब हम नीचे आ चुके हैं, ट्रोले की सिनेमैटिक दिखा रहा हूँ मैं आपको। ओके गाइस, आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले लोग हम जाने वाले हैं शिवकोड़ी यहाँ से गाड़ी से। गाइस अगले लोग के लिए ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। बाय।